हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान। आपका स्वागत है। लिंग के पश्चात हम लोग लकार पढ़ेंगे। जब हमारे लिंग हो गए तो हमें लिंग के बाद लकार, जिसमें मैंने बताया कि मैंने आपको लट लकार पढ़ाया। तो लकार क्या होते हैं? लकार को हम काल कहते हैं। जैसे हिंदी में काल होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वैसे ही लकार संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 ही यूज़ किया जाता है, 5 ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको 4 ही बताऊंगी, जो कि सामान्यतः आपके सिलेबस में भी हैं। तो बच्चों, संस्कृत भाषा में लकार का प्रयोग क्रिया के समय को सूचित करने के लिए, क्रिया के समय को बताने के लिए किया जाता है। तो लकार इसमें आपके मैंने बताया संस्कृत में 10 होते हैं, जबकि हम यूज़ कितने करते हैं? 4 नहीं 5 करते हैं। तो सबसे पहले आता है लट लकार। मैं लट लकार आपको बताई भी हूँ कि जो वर्तमान काल, लट मतलब होता है वर्तमान काल, कि जिन शब्दों में ता है, ती है, खा रहा हूँ, ये सब हमारे लट लकार में आते हैं। जैसे गम धातु ले लीजिए। गम मतलब गच्छ धातु होगा और गम से बनता है वो। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छता, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। तो ये लट लकार है। तो आप अगर इसको पुरुष के साथ भी लिखेंगे और शब्द के साथ में, जैसे सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छतः, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। तो बेटा ये है आपके लट लकार गच्छ का। तो इसके बाद अगर आप हम देखेंगे कि लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल यानी आपका इंग्लिश में होगा आपका पास्ट टेंस। तो जिन शब्दों के अंत में था है, थी आते हैं, वो आपका लंग लकार होगा। जैसे राजा दशरथ के पुत्र थे, लंका का राजा रावण था, तो ये आपके क्या है? लंग लकार है। तो इसकी मैं आपको बताती हूँ, जैसे बनाएंगे उसको। जैसे सह गच्छति होगा, हुआ है, इसमें लंग लकार में होगा सह अगच्छत। ध्यान दीजिएगा, सह अगच्छत, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन्, त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छाम, यूयम अगच्छत, अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छामः। तो ये है आपका लंग लकार। मैंने पहले आपको बताया लट और मैंने अब बताया आपको लंग लकार। तो ये तीनों आपको सा से। मैंने इसके बाद आपको बताती हूँ लिट लकार। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, वो आते हैं, वो आपका लिट लकार कहलाता है। लिट का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। जैसे आप आने वाला समय आएगा मतलब वह गाना गाएगा, राम स्कूल से आएगा, ये आपके क्या हैं? आपके ये भविष्यत काल हैं, वो आएगा मतलब ये आपका लिट लकार हुआ। तो जैसे गम धातु में है स गमिष्यति, तौ गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति, त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः, यूयं गमिष्यथः, अहं गमिष्यामि, आवां गमिष्यावः और वयं गमिष्यामः। तो ये आपकी हो गई लिट लकार। लिट लकार का मतलब भविष्य काल। तो इसी तरह से अगर कोई भी धातु आपको समझ में आती है, जैसे हमें इसमें पठ का करना है, तो क्या पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यता, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो बच्चों, इसमें आप कोई भी धातु जिस तरह से है ये आप कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे पठ अकारांत, तो उसी तरह का ही देखेंगे तब वो उस पर सही हो पाएगी। लेकिन सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यम, अहम, आवाम, वयम, ये सबके साथ ही ऐसे लिखना ही है। जैसे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में क्या है, उसी तरह से आप लिखेंगे। सा गमिष्यति, वह आएगा, जाएगा, उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। जैसे वह आएगा, सा गमिष्यति,
तौ वे दो आएंगे, ते गमिष्यन्ति वे सब आएंगे। तो ये आप इस तरह से लिखिएगा और उसमें समझ में भी आएगा। अब आया आपका लोट लकार। लोट लकार जब हिंदी वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा प्रकट हो तो ये सब आपके क्या हैं, लोट लकार हैं बच्चों। लोट लकार में जैसे आप किसी को आज्ञा देते हो, किसी से आप अनुमति लेते हो, किसी से आप प्रार्थना करते हो, तो उनके लिए जो वाक्य होते हैं वो सब आपके लोट लकार में आएंगे। तो इसमें क्या होगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो बेटा ये आपके सः गच्छतु, तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवां गच्छतम और यूयं गच्छत, अहम गच्छामि, आवाम गच्छाओ, वयं गच्छामः। तो ये आपका है लोट लकार। तो बेटा इसमें मैंने आपको 4 लकार बताए हैं। इन चारों लकारों को आप एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कैसे इसको लिखना है। कॉपी पे देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पुरुष डाले हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मैंने आपको ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यानी 3 पुरुष बताए थे। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे आप लिखेंगे। और फिर देखिए मैंने इसको साथ में लिखा, गच्छति, त्वं गच्छसि, अहम गच्छामि, तौ गच्छतः, युवां गच्छतः, आवां गच्छावः, ते गच्छन्ति, यूयं गच्छतः, वयं गच्छामः। तो बेटा इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। आपको याद करना चाहिए, इसे पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है, कि क्या इसकी पहचान है। जैसे आपने लट लकार है, लट लकार की क्या पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, खा रहा, इस तरह की चीज़ें आती हैं वो आपके लट लकार में आएंगी। और इसके बाद अब लंग लकार है, तो इसकी भी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में था है, थे या ई आती हैं वो आपके लंग लकार कहते हैं। इसमें भी आपका ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको यहाँ पे पुरुष लिखने हैं तीनों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष 3, और इसमें ऊपर लिखना एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। इसे स्पष्ट होता है कि ये जो हमारे यहाँ आते हैं इसमें एक वचन वाले हैं, एक ही व्यक्ति होगा। द्विवचन मतलब दो लोग होंगे इसमें, और बहुवचन मैंने इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो ये तो स्पष्ट ही है। फिर इसमें सा अगच्छत, त्वम अगच्छः, अहम अगच्छम। फिर इसके बाद है तौ अगच्छताम, युवाम अगच्छतम, आवाम अगच्छाओ। फिर ते अगच्छन, यूयाम अगच्छत, वयम अगच्छाम। इसमें भी वो आएगा हलंत। तो बच्चों ये इसके बाद आपका लिट लकार, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। इसको सिर्फ ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लिखना कैसे है कॉपी पे ये आपको पता हो और समझ में भी आए। आप अगर सात औते नहीं लिखोगे और आपको सिर्फ ये पता हो कि इसमें ये चीज़ आती है तो वो भी लिख काम नहीं। एक बार याद कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो ये बार बार सहा तौते नहीं लिखना होगा। फिर आप सीधा लिखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्याओ, वह, गमिष्यामः। बस सिंपल से इतना ही लिखना पड़ेगा। जब आपको ये याद हो जाए सात होते फिर इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा पूछा जाता है। धन्यवाद। यदि इसमें कोई त्रुटि या सुझाव हो तो कृपया इनबॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही देखिए संस्कृत बहुत ही कठिन है और टफ भाषा होती है, और बच्चों के लिए स्पेशली, तो उसी के लिए सरल बनाने के लिए उसकी क्या छोटी छोटी बारीकियां हमें पता होनी चाहिए, और कैसे पेपर में आता है, धातु कैसे होती हैं, लकार कितने होते हैं। तो इसी को बारीकियों से, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं हो पाती है कि एक एक चीज़ क्लियर कर पाएँ, तो मैंने यहाँ पे लकार 4 बताए हैं जबकि 10 लकार होते हैं। और इन लकारों में कैसे इसको लिखना है, कैसे कहाँ पे वचन है, कहाँ पे पुरुष को लिखना है, तो मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। और फिर एक बार कहती हूँ, अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो, गलती हो, तो कृपया आप इसे इनबॉक्स पे अवश्य पुटअप कर दीजिए और मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगी, और जो भी होगा मैं कोशिश अच्छे से अच्छा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।